हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सोल बोथिक ट्रिपल एट। मैं आ गई हूँ आज एक और रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग है ऐसे लोगों के बारे में जो ये जानना चाहते हैं कि उनसे कौन जेलस है, और एंड पे हम देखेंगे कि उनसे क्यों जेलस है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए जो है वो लेटेस्ट वीडियोज़ लेके आती रहूँ। अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेशन में आके सजेशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग देखना चाहते हैं तो भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग जो है वो कंफर्म करवा सकते हैं। साथ ही साथ में ये जो रीडिंग है दिस इज़ टाइमलेस, आप जब कभी भी इसको देखेंगे आपके साथ जो है वो रेजोनेट करेगी। बट दिस इज़ जनरल रीडिंग, जितने मैसेजेस आपके साथ मिले उतने मैसेजेस को रखिएगा, बाकी जो है वो आपने अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज़ नहीं करना है। चलिए अब वीडियो को जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ, आप भी जो हैं वो अपने कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लीजिए। माय एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स जो कि इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं उनसे कौन जेलस है, उनसे कौन जेलस है। पहले हम चेक करेंगे कि आपसे कौन जेलस है एंड देन देखेंगे कि वो आपसे क्यों जेलस है। माय एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स जो कि इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं उनसे कौन जेलस है। माय एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स जो कि इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं उनसे कौन जेलस है। हु इज़ जेलस टू देम, हु इज़ जेलस टू देम। चलिए जी, कार्ड मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं जल्दी से जो है वो कार्ड निकाल लेती हूँ। ओह, 3 ऑफ सॉर्ड्स। आई होप आपको कार्ड सही से नज़र आ रहे होंगे। कार्ड ठीक नज़र ना आ रहे हों तो काइंडली कमेंट कर दिया करें। वीडियो की क्वालिटी कैसी होती है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको क्लियर ना हो तो वो बता दिया करें। हु इज़ जेलस टू माई व्यूअर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स से कौन जेलस है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, who is jealous to my viewers, who is jealous to my viewers. The judgment, who is jealous to my viewers. Oh, Queen of Wands. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द लवर्स। हाँ जी, अगर कार्ड्स को देख के मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको जो है वो लव ऑफ़र दिया है, ठीक है, एंड आपने उसके लव ऑफ़र जो है ना उसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। आप अपने स्टांस के अंदर जो हैं वो मसरूफ़ हैं, आप भी कोई आम बंदे नहीं हैं। यू आर वेरी वेल स्टेबल्ड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नर्चरिंग वुमन और मैन, इट कुड बी, ठीक है, जैसे भी आप हैं उस तरह से देख लीजिएगा। तो आपने इनको काफ़ी तगड़ी सुनाई भी है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ है। और नाउ वो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड देख रहे हैं, एंड नाउ ही इज़ सो मच जेलस टू यू कि ये बंदा या बंदी इतनी लाइफ में आगे कैसे चलेगी, ठीक है। ऑन अदर हैंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये हैं आपके लवर्स, ठीक है, लव विद द लवर कार्ड के साथ, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी यही है। ये जो कोई भी था ना, ही और शी वाज सो मच सिंसियर विद यू, ठीक है। और इन्होंने आपके साथ अलावा किसी और को प्रेफर किया, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी थी और उस थर्ड पार्टी ने इनको किया डिच अच्छे से रख के, जिसके बाद इनको फील हुआ कि इनके साथ तो हैंड हो गया। और जब ये आपकी तरफ पहुंचे तो आप अपनी जगह पे, अपनी थ्रोन पे बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड बैठे हुए हैं, अपनी पोजीशन में बैठे हुए हैं, ठीक है। जबकि ऑन अदर हैंड ये तो चाह रहे थे कि इस तरह का कोई सीन हो कि ये अगर आपको छोड़ के गए हैं तो आप जो है वो टूट टूट फूट का शिकार हो जाए, इनके पीछे पागल हो जाए, इनके पीछे शाहरुख खान हो जाए, देवदास वाले। तो वैसा इनको नज़र नहीं आया। अब आपको ये बहुत ज़्यादा स्टेबल देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी, बहुत ज़्यादा जो है ना ये जेलस हो रहे हैं आपको
स्टेबल देख के। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अ, एक तो ये आपकी स्टेबिलिटी को देख के जेलस हो रहे हैं एंड दूसरे नंबर पे इन्हें ऐसा लगता था कि अगर ये आपके पास जब कभी भी आएँगे ना, तो आप इनकी ऑफ़र हमेशा एक्सेप्ट कर लेंगी, ठीक है? लेकिन आपने इस दफ़ा इनको लिफ्ट नहीं करवाई है, तो ये चीज़ भी उनको ना अंदर ही अंदर काटे जा रही है और इतना काट रही है कि इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है अब। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब इन्होंने आपके ऊपर किसी और को प्रेफ़रेंस दी है, तो इनको भी कारमा पेश हुआ है। इनका भी जो जैसी करनी वैसी भरनी वाला हिसाब इनका साथ हो गया। ये आपको तो धुकार के गए, तो जहाँ ये गए उन्होंने इनको धुकार दिया। तो अब ये ना इधर के रहे हैं, ना उधर के रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है। सो आई होप काफ़ी हद तक आपको सिनेरियो क्लियर हो गया होगा, अगर तो ये ऐसा ही है। और देख लेते हैं कि कौन है जो है आपसे जेलस। हु इज़ जेलस टू यू? काफ़ी हद तक मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, ये बंदा या बंदी आपकी वर्क प्लेस पे, इट कुड बी योर कॉलीग या ये आपके कोई बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या ऐसे हैं जो कि आपके काम की जगह पे हैं, ठीक है? और दोनों जो हैं अपनी अपनी पोजीशन में बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। और एक एज में मुझे फीमेल है तो मुझे एज में काफ़ी बड़ी लग रही हैं, मेल है तो मुझे काफ़ी यंग लग रहे हैं, ठीक है? बड़ी यूथफुल से हैं दोनों, दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और अच्छी घराने से हैं दोनों। माय एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि कौन है जेलस मेरे व्यूअर्स से। देख लें जी, देख लें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। देखा, मैंने जो बात ऊपर बोली थी वही चीज़ें ऑलमोस्ट नीचे आना शुरू हो गई हैं। हेलो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, and 10 of sword, and now 9 of cups। हाँ जी, जो मैंने आपको ऊपर बोला वही नीचे हुआ है कि ये जहाँ गए थे ना, वहाँ से इन्हें ठुड करवाया गया है। काफ़ी बुरी तरह से इनको रिजेक्शन देखने में मिली है, ठीक है? आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, यू आर वेरी स्टेबल, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है? आपने अपनी लेगेसी, अपनी चीज़ें खुद से बनाई और अपने ऊपर सेल्फ मेड वुमन थी आप, या सेल्फ मेड मैन थे आप, ठीक है? इस कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो। कम तो आप भी नहीं थे। इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपके ऊपर किसी और को प्रेफ़रेंस दी विद द नाइट ऑफ कप के साथ, ठीक है? एंड लुक एट दिस, द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये ख़ातून जो थी ये किसी और के साथ ही थी। इन्होंने उनको कप दिया अपना, उन्होंने इनकी तरफ देखा नहीं। एंड जिसके बाद विद द 10 ऑफ सोर्ड के साथ इनका भी काम ख़त्म हो गया और आपने तो फिर अपना मुँह परे कर ही लिया कि भाई ओके, यानी आप देखें यहाँ पे, ये आप किधर देख रही हैं, ठीक है? और ये जो बंदा है ये इस औरत की तरफ देख रहा है और ये कहीं और ही बैठी हुई है। तो इन्होंने वहाँ से थोड़ खाने के बाद ये तो बिल्कुल हो गया किसी और ही चीज़ों की नज़र, ठीक है? यानी इनका तो वहाँ पे सारा कुछ ही ख़त्म-वत्म ही हो गया। लेकिन आप जो है ना, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपनी जगह पे, अपने थ्रोन पे, अपनी काम की जगह पे बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ही एक ज़बरदस्त बंदा जिसे हम कहते हैं, बड़ी यो काइंड ऑफ पर्सन है, हो गए हैं, ठीक है? अब आपकी स्टेबिलिटी को देख के और आपके अंदर वो जो एक पीस है ना, उसको देख के ये बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है, क्योंकि इसके पास वो वाला सुकून नहीं है। अगर आप बॉटम ऑफ द डेक देखें ये कार्ड विद द 9 ऑफ कप्स के साथ, तो ये कितने आराम से और सुकून से बैठा हुआ है, ठीक है? बहुत ज़्यादा हैप्पी है, अकेला है लेकिन खुश है, ठीक है? अब यहाँ पे इसके पास सारी चीज़ें भी हैं और वहाँ पे इसके पास काम की जगह पे भी बहुत ज़्यादा ये स्टेबल है, रिश्तों को लेके भी और वैसे भी। तो इनसे ना ये चीज़ हज़म नहीं हो रही है कि ये बंदा या बंदी जो है इतना मतलब मुझसे छूटने के बाद जो है ये क्यों इतना खुश होके और इतना सुकून से बैठी हुई है, ठीक है? ये बैठा हुआ है। तो जी ये है इस तरह का बंदा। यहाँ पे मुझे ना अ, कौन है से ज़्यादा क्यों है के जवाब भी ज़्यादा मिल गए हैं कि क्यों है ये आपसे जेलस, ठीक है? और आई होप आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे। सो अभी जो है हम मज़ीद दूसरे वाले
डेक से देख लेते हैं कि ये है आपसे क्यों जेलस, तो ताकि हमें मज़ीद और क्लियर हो जाए। अव्वल तो काफ़ी हद तक तो मुझे यहाँ पे ना इसी से नज़र आ गया है कि ये आपसे जेलस क्यों है। तो लेकिन फिर भी जो है हम मज़ीद आगे चेक कर लेते हैं कि ये आपसे जेलस क्यों है और क्या रीज़न्स हैं ये आपसे क्यों जेलस हैं। काफ़ी हद तक तो चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि ये आपसे जेलस क्यों हैं और ये कौन है, ठीक है। माइंडलेस गाइड्स प्लीज़ हमें और हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन इनसे क्यों जेलस हैं। मैं एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन इनसे क्यों जेलस हैं। मैं एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनसे क्यों जेलस है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन इनसे क्यों जेलस है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन इनसे क्यों जेलस है। एंग्जाइटी, थर्ड चक्र के एंजल क्यूमल, हाय जो मैंने बात पहले बोली है ना वही सारी चीज़ें, हाँ ऑल टाइड अप, ओके सेम रीजंस निकल के आ रही हैं जो मैंने ऊपर बोला, लेकिन आई जस्ट वांट कि थोड़ा क्लैरिफायर मिल जाए, शायद कुछ और रीजंस भी हो सकती हैं। तो ये तो भाई थोड़े से टाइम में ही आपकी रीडिंग क्लियर होगी है। एंड अप्रिसिएशन, ओके देख ले वही बात है, बस एक ही वजह से ये बंदा आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है। उसमें क्या रीज़न है कि इसने सोचा था, यहाँ पे देखें कितना खुश होके और कितने मज़े से बैठा विद द वर्ल्ड कार्ड के साथ, यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम हिम नाउ, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपकी मुझे लग रही है, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट में हैं। बॉटम ऑफ द डेक अगर देखें तो वॉकिंग अवे, बिल्कुल यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम हिम और हिज, ठीक है, फ्रॉम हिम और हर। और ये बंदा जो है ना इसने सोचा नहीं था कि ये आपको ना जब आपको छोड़ के जाएगा तो आप इतने पुरसुकून रह जाएंगे, ठीक है। तो ये इनको जो है ना थोड़ा सा रिग्रेट भी हो रहा है, तो ये आपसे रिग्रेट से ज़्यादा जो है ना, जेलस से ज़्यादा तो आपसे ज़्यादा रिग्रेट में है ये। हाँ जी, तो अगर मैं अब देखूँ इन कार्ड्स को, तो वही बात जो मैंने आपको पहले बोली है कि ये देखें यहाँ पे बंदा है और वो अपनी जगह पे बैठा है और बड़ा वो है कि अगर मैं कहीं पे भी जाऊँगा ना तो मुझे कोई मसला नहीं होगा, मैं वापस इसके पास आ जाऊँगा। ये बंदी परेशान होगी, रोएगी, तड़पेगी, वापस मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। एंड देखिए कितना बेहतरीन है साइकिल आपकी रीडिंग का कि मैन के नीचे बिल्कुल मैन की एनर्जीज आ रही हैं, फीमेल के नीचे बिल्कुल फीमेल्स की एनर्जी आ रही हैं। तो ये देखें टैरो की ना ब्यूटी होती है कि किस तरह से आप लोगों का जो है वो साइकिल एक दूसरे के साथ चलता है और कार्ड्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो हाँ जी, मैं थी यहाँ पे कि ये बंदा जो था ना ये आपको छोड़ के गया कि आप होंगे परेशान, जब दिन का दिल चाहेगा ये आपके पास वापस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने कहा कि परेशान नहीं मैंने होना, ठीक है। द अप्रिसिएशन कार्ड के साथ आपने अपने ऊपर काम किया, आपने यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर किया गरम और आप निकल गए यहाँ से, ठीक। आपने कहा भाई हम चले अपने नए रास्ते, तुम बैठे रहो जहाँ पे तुम हो। तो ये है जी इस तरह का पर्सन जिससे आपने वॉक अवे कर लिया, आप इससे मूव अवे करके हैं। एंड नाउ ये बंदा, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, तो ये बंदा एक तो आपके मूव ऑन होने की वजह से बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, और दूसरे नंबर पे आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं, आप बहुत ही ज़्यादा वेल्दी हैं, ठीक है। आप माशाल्लाह हर लिहाज से यू आर सो मच अबंडेंट। तो आपकी अबंडेंट को देख के ना ये बंदा बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है, अब इसको सुकून भी नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में भी है कि ये क्या कर बैठा है, ठीक हो गया। और काफ़ी हद तक इस बंदे का अब जो ये आपके साथ करके गया ना, आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है, तो ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये बंदा खुद उस सिचुएशन के अंदर गुम गया है जिसमें वो आपको रखना चाहता था। द जजमेंट कार्ड के साथ जो कि क्लियर भी हो रहा है कि ये यानी जो आपके साथ बुरा करना चाहता था ना, अब अपने साथ बुरा हो गया। जो जिस सिचुएशन में आपको ट्रैक करना चाहते थे ये, लेकिन उसी सिचुएशन में आप खुद गिर गए हुए हैं। तो जी ये है वो पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा जेलस, ठीक है। सो अब मैं आपके लिए ना यहाँ पे मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि मैं आपके लिए एडवाइस ले लूँ
कि अगर ये बंदा आपकी लाइफ में वापस आता है तो आपको क्या करना चाहिए। अव्वल तो आप यहाँ से मूव अवे कर गए हैं, मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि दैट इज़ गुड कि कोई अगर आपको छोड़ के गया, किसी और को उसने किया है, तो आप भी तो कोई गिरी पड़ी चीज़ तो नहीं है कि आप बार-बार उसके लिए जो है वो निकल के आ जाएँ। लेकिन फिर भी हम यहाँ से लव ओरेकल से जो है वो अब आपके लिए मैसेज देख लेते हैं, क्योंकि ये कोई आपका लव वन ही है जिसने आपको जो है वो यू नो बैड फील करवाया है। मुझे ना अभी एक मैसेज ये भी चैनल हो रहा है कि ये बंदा पहले आपको छोड़ के गया था, ठीक है, और अब वापस आके इसने आपको प्रपोज किया है, तो आपने इसको भी आंखें दिखाई हैं, आपने मुंह मोड़ लिया है इससे। और ये था इसी खुशफहमी में कि जब वापस आऊँगा तो मुझे वही चीज़ और वही वही प्रोटोकॉल दोबारा मिलेगा। तो आपने जैसा मुंह मोड़ा है तो उसको तो मुँह पे ऐसा लगा जैसे थप्पड़ पड़ा है, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो गए। मैं किया तो बहुत अच्छा है, होना तो ऐसे ही चाहिए, वेरी गुड। तो अब ये चाह रहे हैं कि आप उनको जो है वो प्लेट में रखा हुआ दिल इनका पकड़ लें ताकि ये खुश हो जाएं। लेकिन हम देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आप तो मुझे वैसे किसी हद तक ना नज़र नहीं आ रहे हैं इनकी तरफ जाते हुए, बिकॉज आपने 10 ऑफ स्वॉर्ड के साथ सब कंप्लीट कर लिया है, ऑल वाइंड अप है आपका, और द वर्ल्ड कार्ड के साथ आपने कहा भाई ओके बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे कभी चलते चलते, वो हिसाब किया है आपने। चलें जी, कार्ड थोड़े बोल्ड हैं तो मैं थोड़ा इस किस्म का शफलिंग कर रही हूँ इनको, क्योंकि फिर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं वीडियोस पे। तो जी मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स मुझे हेल्प कर दीजिए कि अगर इनके पर्सन इनकी तरफ वापस आते हैं तो इनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ हेल्प करिए, प्लीज़ गिव अस गाइडेंस। इफ दिस पर्सन कम बैक टू माय व्यूवर्स देन व्हाट दे शुड डू। चलिए मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ, बल्कि मैं 3 कार्ड निकालूंगी। हाँ जी, हाँ जी, तो आपके लिए जो गाइडेंस आई है व्यूवर्स वो देख लेते हैं। सो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो आया है सैक्रेड यूनियन का। ऑनर एंड ट्रेयर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सैक्रेड। यानी आप अगर इनसे यूनाइट करेंगे तो आपका रिलेशनशिप जो है ये बिल्कुल प्योर है, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप with one another is about to deepen, love conquers and transform all the things, ठीक है। और आपके लिए क्या गाइडेंस आई है, लुक इन साइड योर सेल्फ, एग्जामिन वॉट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो भाई आपके लिए गाइडेंस बिल्कुल क्लियर आई है। तो जैसा मैंने आपको पहले बोला कि शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, जो मैंने आपको पहले रीडिंग के दौरान बताया भी है, और जो कि मुझे यहाँ पे इस वाले कार्ड से, जो जजमेंट का कार्ड है, इससे मुझे प्रूव भी हुआ है कि इस शख्स को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुई है गॉड की तरफ से भी, कि इसको हिट हुआ है कि इसने आपके साथ गलत किया है, एंड नाउ ही हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट। तो अगर आपको दिल चाहता है तो आप इसको देना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और आपके लिए एंजल गाइडेंस भी यही आई है कि अगर आप इनको चांस देते हैं तो ही हैज़ बीन चेंज्ड, तो इट कुड बी अ गुड फॉर यू। तो गाइज़ ये है आपकी रीडिंग, आई होप ये आपके साथ जो है वो रेजोनेट करी होगी। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग जो है वो कंफर्म करा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको मिलूँगी एक नई रीडिंग के साथ। टिल देन बाय।